राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सो सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आज आपको बताने जा रहे हैं अकाउंटेंसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था 2022 और 2023 का। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। और पिछले कुछ वीडियो में हम सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चैप्टर वाइज डिस्कस किए हैं। आप लोग ज़रूर वो वाला वीडियो जाके देखिए, आपको बहुत हेल्प होगा एग्ज़ाम के लिए। तो फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 का। तो हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाए आपके लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे आपको पहला क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि विच वन इज़ नॉट ऑफ द फीचर ऑफ पार्टनरशिप, यानी कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है। तो साझेदारी की विशेषता क्या है आपको पता होना चाहिए। समझौता, लाभ विभाजन, या दो से अधिक व्यक्ति, यानी एग्रीमेंट, शेयरिंग प्रॉफिट, टू और मोर देन 2 पर्सन, ये सब विशेषता होती है। लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी जो है ये इसकी विशेषता नहीं है, क्योंकि इसका है असीमित दायित्व, यानी अनलिमिटेड लाइबिलिटी इसकी विशेषता में आती है। तो लिमिटेड लाइबिलिटी जो है इसकी विशेषता में नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सीमित दायित्व, यानी लिमिटेड लाइबिलिटी जो है वो पार्टनरशिप का एक फीचर्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन टू द पार्टनर्स एट। इन द एब्सेंस पहले लिखा हुआ है, यानी साझेदारी समझौता के अभाव में साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। तो अगर अभाव है, समझौता में कुछ लिखा नहीं गया है, तो कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा, नो इंटरेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ। ये तो जो संबंध होता है पार्टनर का फर्म के साथ वो कैसा होता है। एन ओनर का, यानी एक मालिक का, एन एजेंट का, एन ओनर और एजेंट दोनों का, नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एन ओनर एंड एजेंट, यानी बोथ। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 3। हिंदी रूपांतरण अगर उसका पढ़ते हैं तो लिखा हुआ था कि साझेदार का फर्म से संबंध होता है स्वामी एवं एजेंट का। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग इज, यानी प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग इज, यानी लिखित साझेदारी अनुबंध बनाना है, ये ऐच्छिक होता है, यानी वॉलेंट्री। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है ना, ऐच्छिक होता है, यानी लिखित साझेदारी अनुबंध बनाना ऐच्छिक होता है, यानी वॉलेंट्री होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर टू। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है क्यों बनाया जाता है, यानी लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है, ये फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट के लिए, यानी विभाज्य लाभ निर्धारण के लिए बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है विभाज्य लाभ निर्धारण के लिए। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू रूल 10 ऑफ कंपनी मिसलेनियस रूल्स 2014 द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पार्टनरशिप सेल बी, यानी कंपनी विविध नियम 10 2014 के अनुसार साझेदारी संस्था के सदस्यों की अधिकतम संख्या होगी, साझेदारी सदस्यों की अधिकतम संख्या होगी 50 और मिनिमम न्यूनतम होगी 2। तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम नंबर पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी 50 हो जाएगा, 50। विच अकाउंट आर ओपनड व्हेन द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स आर फिक्स्ड। अगर फिक्स्ड बोलता है तो 2 अकाउंट बनता है, एक कैपिटल और एक करेंट अकाउंट बनता है। ठीक है। और अगर फ्लक्चुएटिंग बोलेगा तो सिर्फ बनता है ओनली कैपिटल अकाउंट बनता है। ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कैपिटल एंड करेंट अकाउंट। ऑप्शन नंबर 4, यानी साझेदार की पूंजी स्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं, पूंजी और चालू खाते। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया करेंट अकाउंट इज अ। करेंट अकाउंट जो होता है वो क्या होता है, तो करेंट अकाउंट जो होता है एक पर्सनल अकाउंट होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है। यानी चालू खाता, चालू खाता जो होता है वो एक व्यक्तिगत खाता होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हिंदी रूपांतरण यहाँ लिखा हुआ है कि चालू खाता है, तो चालू खाता जो है वो एक व्यक्तिगत खाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन, और इंटरेस्ट ऑन
इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज कैलकुलेटेड ऑन ऑलवेज कैपिटल एट द बिगिनिंग पे ही कैलकुलेट होता है, ठीक है। बिगिनिंग कैपिटल एट द बिगिनिंग पे, यानी साझेदार की पूंजी पर ब्याज की गणना होती है प्रारंभ की पूंजी पर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया सुपर प्रॉफिट स्टैंड्स फॉर। तो सुपर प्रॉफिट का मतलब हम लोग को पता है द डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट, यानी एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट के अंतर को हम लोग बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी अधिलाभ है औसत लाभ घटाओ यानी माइनस सामान्य लाभ, दोनों के अंतर को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अधिलाभ। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years were rupees 8,000, 12,000 and 10,000 the value of goodwill 2 year average profit will be, ठीक है ना। तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दिया है आपको। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स होता है, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट का मतलब है कि ये सभी प्रॉफिट को जोड़ दीजिए, 12,000 और 8,000 20,000 और 10,000 30 और 10 40,000। टोटल प्रॉफिट आपका कितना है, 40,000 है। नंबर ऑफ ईयर है आपका 4 साल का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो ये कितना हो गया 10,000 का। 10,000 का अगर आपका प्रॉफिट है तो गुडविल आपका निकाल लेंगे हम लोग। गुडविल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट हो गया 10,000 का, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दिया रहेगा 2 ईयर्स है, तो 10,000 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 20,000 रुपये। तो आपका फाइनल आंसर हो गया 20,000। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। पिछले 4 वर्षों का ये प्रॉफिट दिया हुआ था, औसत लाभ के आधार पर ख्याति का मूल्य होगा 20,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 नंबर में पूछा गया when is weighted average method used for calculating goodwill, when is weighted average method used for calculation, यानी कब ख्याति की गणना में भारित औसत विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। when weighted average बोला गया है, मेथड कब यूज़ किया जाता है गुडविल निकालने के लिए। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा, प्रॉफिट हैज़ इंक्रीजिंग ट्रेंड, प्रॉफिट हैज़ डिक्रीजिंग ट्रेंड, यानी ऑप्शन नंबर 4 2 या 3 दोनों में से कोई एक हो सकता है, या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। यानी कब ख्याति की गणना भारित औसत विधि का प्रयोग किया जाता है, लाभ के बढ़ने की प्रवृत्ति हो या लाभ के घटने की प्रवृत्ति, यानी ऑप्शन नंबर 4 2 या 3 दोनों में से कोई एक हो सकता है। 12 नंबर के बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको पूछा गया है कि गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और सेक्रीफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये वाला सेक्रीफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी लाभ प्राप्ति अनुपात है, लाभ प्राप्ति अनुपात होता है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया विच वन इज द रिजल्ट ऑफ चेंज इन पार्टनरशिप डिड, यानी विच वन इज द रिजल्ट ऑफ चेंज इन पार्टनरशिप डिड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन का परिणाम होता है फर्म का पुनर्गठन। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 15 में एक न्यूमेरिकल सवाल दे दिया है, इफ़ द एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो एमंग XYZ का दिया 1 to 3 इज कन्वर्टेड टू 3 to 1 विच पार्टनर्स विल बी अनइफेक्टेड, ठीक है ना। तो जैसे आपको क्वेश्चन नंबर ये 15 में दिया गया है कि X, Y और Z, ठीक है ना। तो पहले आपका जो रेशियो था वो 1 to 3 था, पहले रेशियो था 1 to 3, और बाद में जाके कन्वर्ट कर दिया गया 3 to 1 में, 3 to 1। तो इसमें पूछा गया, सिंपल सा सवाल पूछा गया, कौन सा पार्टनर जो है वो अनइफेक्टेड रहा। तो अनइफेक्टेड कौन रहा है, देखिए पहले भी इसको 2 मिलता था, अभी भी इसको 2 मिल रहा है, यानी जो Y है वो अनइफेक्टेड है, ठीक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा Y। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन दे दिया था।
अनइफेक्टेड पूछा था तो क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, क्योंकि उसका रेशियो में कोई चेंजेस नहीं हो रहा। 15 के बाद क्वेश्चन नंबर हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। यदि एक्स वाई जेड के लाभ विभाजन अनुपात 1:2:3 है को 3:2:1 में परिवर्तित कर दिया जाता है तो कौन सा पार्टनर अप्रभावित होगा, तो वाई हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा वाई, यानी ऑप्शन नंबर 2। अब 16 नंबर प्रश्न में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड बाय न्यू पार्टनर, ठीक है, यानी नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि दी जाती है। क्यों दी जाती है, लाभ में हिस्सा पाने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट। द अमाउंट ऑफ गुड इज पेड बाय न्यू पार्टनर फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि ए एंड बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:4। सी वॉज एडमिटेड 1/5 शेयर, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। क्वेश्चन नंबर 17 में डायरेक्टली कीजिए कि सी को एडमिशन दिया जाता है 1/5 शेयर के लिए। तो मान लीजिए कि प्रॉफिट जो है वो 1 रुपया है, ठीक है, सी को दे दिया जाता है 1/5 हिस्सा, तो 1 रुपये में से 1/5 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये जो है ये हिस्सा ए प्लस बी दोनों के लिए है, तो ए का नया हिस्सा क्या हो जाएगा, 4/5 इंटू उनका पुराना हिस्सा कितना था 3:4, यानी 3/7। 3 और 4 को जोड़ देंगे तो 7 आ जाता है, तो 3/7 हो जाएगा। तो आपका हो गया 12/35। बी का हो जाएगा 4/5, प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, 3/7 यहाँ लिए थे तो यहाँ हो जाएगा 4/7 हो जाएगा, क्योंकि रेशियो दिया हुआ है 3:4 का, तो 16/35 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बी सी का हिस्सा हो जाएगा 12/35, 16/35, और सी का हिस्सा था 1/5, तो 5 को 7 से गुना कर दीजिए तो 35 के बराबर हो जाएगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई कीजिए 7 से, तो आपका हो जा रहा है 12, 16, 7, 12, 16 और 7 का रेशियो बन रहा है आपका। तो आपको ऑप्शन में दिया गया 12, 16, 7, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट 1 रुपया मान के बनाइएगा, इजीली बन जाएगा। उस एक में से 1/5 माइनस कीजिएगा, जो हिस्सा बचेगा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा जो पुराना हिस्सा दिया हुआ है, ठीक है। 17 नंबर के बाद हम लोग देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज़ असर्टेन एट द टाइम ऑफ, कब निकाला जाता है, त्याग अनुपात निकाला जाता है हमेशा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक साझेदार के प्रवेश पे। लेकिन अगर पूछता है गेनिंग रेशियो कब निकाला जाता है, तो गेनिंग रेशियो जो होगा साझेदार की मृत्यु पर और एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर होता है, ठीक है। कब, गेनिंग रेशियो का अगर पूछा जाए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का एक साझेदार के प्रवेश पर, यानी एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि इफ़ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस अपीयर इन द बुक्स, इट विल बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय पुस्तकों में लाभ हानि खाते का कोई शेष है तो उसे हस्तांतरित किया जाएगा पुराने साझेदार के पूंजी खाते में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में, गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर इज कॉल्ड प्रीमियम बोलते हैं उसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। एक नए साझेदार द्वारा नगद में लाई गई ख्याति कहलाती है प्रीमियम। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया, ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स सोन इन व्हिच अकाउंट। तो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, एसेट्स हो लाइबिलिटीज़ हो, इसको हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखते हैं। और रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है वो एक नॉमिनल अकाउंट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी अगर होता है तो उसको हम लोग लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22, लेकिन क्वेश्चन नंबर 21 का हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं कि किसी नए साझेदार के प्रवेश पर परिसंपत्ति को बढ़े हुए मूल्य को किस खाते में दिखाया जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन खाता में, ठीक है। जेड इज एडमिटेड फॉर इन अ फॉर्म 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट फॉर विच ही ब्रिंग्स 30,000 फॉर गुडविल, इट विल टेकन अवे बाय द गुडविल पार्टनर एक्स एंड वाई। तो ये जो है बोल रहे हैं यहाँ पर कि एक फॉर्म में जेड को लाभ में 1/4 अंश के प्रवेश दिया जाता है जिसके लिए वो ख्याति के लिए 30,000 लाता है। तो यह पुराने साझेदार एक्स और वाई द्वारा लिया जाएगा त्याग अनुपात में, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटा जाता है गुडविल को, ठीक है, एडमिशन के वक्त। और जब रिटायरमेंट होता है तो गेनिंग रेशियो में बांटा जाता है, याद रखिएगा। जब भी एडमिशन होता है, एडमिटेड यानी एडमिशन जब भी होता है, प्रवेश जब भी दिया जाता है, तो गुडविल को बांटा जाता है त्याग अनुपात में, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया, ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व इज ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये क्या हो जाएगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर का, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर सामान्य संचय की राशि को सभी साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में, ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर द कैपिटल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर विल बी क्रेडिटेड विथ
हिज और हर शेयर ऑफ गुडविल, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यानी किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर साझेदार करने पर अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की पूंजी को जमा किया जाएगा उसके या उसकी ख्याति के हिस्से से, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 24 का। 25वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि XYZ जो है पार्टनर है, पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 1/4, 2/5 और 7/20 दिया हुआ है। जेड रिटायर हो जाता है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका जो रेशियो दिया हुआ है XYZ का दिया हुआ है, पहले 1/4 लिखा हुआ है, फिर 2/5 लिखा हुआ है, फिर 7/20 लिखा हुआ है। तो सबसे बड़ा डिजिट क्या है? डिवाइड में 20 है, तो 5 को 4 से गुना कर दीजिए तो ये भी 20 के बराबर हो जाएगा। 4 को 5 से गुना कर दीजिए, ये भी 20 के बराबर हो जाएगा। तो नीचे जितना गुना किया उतने ऊपर गुना कीजिए, यानी 5 से और इसको 4 से। तो आपका नया रेशियो हो गया 5, 8 और 7। तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 5:7। लेकिन यहाँ पर Z को रिटायर दिया गया तो Z का हिस्सा मत लीजिए, तो आपका रेशियो हो गया 5:8। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 5:8, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया द नॉमिनल कैपिटल इज नोन एज ऑथराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल बोथ 1 and 2, यानी नाम मात्र की पूंजी मानी जाती है अधिकृत पूंजी के रूप में और रजिस्टर्ड पूंजी के रूप में, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 1 और 2। डिविडेंड आर यूजुअली पेड ऑन, तो डिविडेंड को पेड किया जाता है हमेशा पेड अप कैपिटल पे, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 27 का। यानी लाभांश सामान्यतः दिया जाता है प्रदत्त पूंजी पर, ऑप्शन नंबर 4। 28वें नंबर प्रश्न पूछा गया है कि बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आफ्टर रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यानी पूंजी संचय खाता में जितने भी एबनॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं सबको हम लोग ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 29वें नंबर प्रश्न पूछा गया अकॉर्डिंग टू टेबल F कंपनी रूल 2013 इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स चार्ज्ड शुड नॉट एक्सीड, यानी कितने अधिक नहीं हो सकती है? 10% से अधिक नहीं हो सकती है, यानी 10% पर एनम हो जाएगा। 29वें नंबर प्रश्न का आंसर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है। तो यानी कंपनी अधिनियम 2013 के टेबल F के अनुसार बकाया याचना पर ब्याज की दर 10 से अधिक नहीं हो सकती, 10% वार्षिक से अधिक नहीं हो सकती है। 30वें नंबर प्रश्न पूछा है द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल इज कॉल्ड अनकॉल्ड कैपिटल, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। प्रार्थित पूंजी और याचित पूंजी के अंतर को कहा जाता है और याचित पूंजी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी, तो उसको ऑथराइज्ड कैपिटल को बोलते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। निम्न में से कंपनी की पंजीकृत पूंजी कौन सी है? अधिकृत पूंजी, ऑप्शन नंबर 3। 32वें नंबर प्रश्न पूछा गया एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन डैश ऑफ इशू प्राइस ऑफ ईच शेयर, तो 25% से कम नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। प्रति अंश आवेदन की राशि अंश के निर्गमन मूल्य से डैश कम नहीं होनी चाहिए, यानी 25% से कम नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कुछ भी पूछे तो वो पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाता होता है। 34वें नंबर प्रश्न पूछा गया व्हेन अ कंपनी इशू शेयर एट अ प्रीमियम अमाउंट ऑफ प्रीमियम में बी रिसिप्ट बाय कंपनी अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, कॉल्स मनी, एनी ऑफ दिस, तो अलॉन्ग विथ एंड किसी से भी वो ले सकता है। ठीक है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल्स किसी में भी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 34वें नंबर प्रश्न का आंसर है ये। तो जब कंपनी प्रीमियम पर अंश का निर्माण करती है तो प्रीमियम कंपनी प्राप्त की जा सकती है इनमें से किसी के भी साथ, आवेदन, आवंटन और याचना, ऑप्शन नंबर 4। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यानी संयुक्त पूंजी कंपनी जो है वो वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज डेबिटेड टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अंश अपहरण खाते को डेबिट किया जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अंश हरण किए गए अंश का पुनर्निर्गमन पर दी गई छूट डेबिट किया जाता है अंश अपहरण यानी शेयर फॉरफिचर अकाउंट से, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 36 का 37वें नंबर प्रश्न पूछा गया है व्हेन शेयर आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विथ कॉल्ड अप वैल्यू शेयर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यानी जब अंशों को जब्त किया जाता है तो अंश पूंजी खाता को डेबिट किया जाता है अंशों के याचित मूल्य से, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है। 38वें नंबर प्रश्न पूछा गया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अंश आवंटन खाता क्या होता है? व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक, मिनिमम पूछा गया है तो पब्लिक में पूछा गया तो 7 हो जाएगा और मैक्सिमम अनलिमिटेड होता है पब्लिक के लिए। ठीक है। प्राइवेट के लिए होता है मिनिमम 2 और मैक्सिमम हो जाता है 200, याद रखिएगा। 39 का आंसर हो गया। अब 40 का पूछ लेते हैं बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आफ्टर री इशू इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है। संचित पूंजी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जो जब्त अंश खाता का शेष उनके पुनः जारी होने के बाद हस्तांतरित कर दिया जाता है संचित पूंजी में। जितने भी एबनॉर्मल प्रॉफिट होते हैं सबको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये 2022 का उम्मीद है आपका एग्ज़ाम में पूछेगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
जो आपका हेल्प करेगा एग्ज़ाम में। 2022 का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कस कर दिए। तो इसी तरह आप ध्यान दीजिएगा, पढ़ते रहिएगा और सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।